गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। आज हम पीएस मंत्रा की जो फास्ट टेस्ट सीरीज का रिवीजन कर रहे हैं। पीएस टेस्ट सीरीज नंबर 15 का फास्ट रिवीजन करेंगे, लेकिन उसके पहले टेस्ट नंबर 13 के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, ठीक है। तो जिसको मैं अभी पहले उसको कवर करके फिर मैं टेस्ट नंबर 15 का रिवीजन स्टार्ट करूँगा। तो आते हैं उसके जो शेष बचे हुए क्वेश्चन टेस्ट नंबर 13 के हैं उसको पहले कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था जो छूटा हुआ था, फोर्ब्स की 2020 की सूची के तहत विश्व की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं में से भारत की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं उनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये पूछ रहा है। तो ये है 41वां स्थान उनको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? कौन से वन्यजीव विहार को? ऑप्शन है आपका पीलीभीत वन्यजीव विहार को बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया गया है? तो किस स्थान पर किया गया है ये? महाराजगंज में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आगरा में निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम जो है किसके नाम पर जो है रखने की मंजूरी दी गई है? जो मुगल संग्रहालय था उसको किसके नाम पे रखने की मंजूरी दी गई है? तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान से 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति प्रारंभ किया है? तो वो किया है बलरामपुर से। कहाँ से? बलरामपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उत्तर प्रदेश में लगा सबसे छोटी सीमा वाला हिमाचल प्रदेश। और तीसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है? तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन। इसमें केवल सही पूछा है ना, सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है, सही है। उत्तर प्रदेश में लगे 1-2 सही है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 8 राज्यों और केंद्र शासित नहीं, केवल 8 राज्यों की। दिल्ली अगर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, इसलिए गलत है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है। तो इसमें कौन सा आपका सही है पूछा है, क्या ऊपर सही नहीं है। तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सही नहीं है, दोनों के दोनों आपके सही आंसर हैं, ठीक। तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक। तो कौन सा है? सरसावा हवाई अड्डा आगरा में, ये गलत है, ठीक। तो ये कहाँ पे है कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 में मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है आपका, ठीक। हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है, देवी पाटन मेला बलरामपुर, बटेश्वर मेला आगरा और सैयद सालार मेला जो है वो बहराइच से रिलेटेड है। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लोक नृत्य राहुला का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश के किससे है? ठीक, तो वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। कहाँ से है? बुंदेलखंड के क्षेत्र से राहुला का संबंध है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फर्म को 2021 में दुनिया में दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिटेलर का तमगा दिया गया है? तो किसको दिया गया है ये? रिलायंस रिटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में किस निगम ने देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो ये किया है आपका सॉरी, इसके आगे फिर पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसके आगे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ है। तो हम आते हैं आपके टेस्ट सीरीज नंबर 15 पे। स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 15। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है,
R37 और HR जिनकी पहचान हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान से की गई है, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, ये पूछ रहा है। तो आपका किस स्थल से ये प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। ठीक, यह बस्ती के बाहर स्थित है, जिनकी पहचान कब्रिस्तान से हुई है, हड़प्पा के समय से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधित मंत्रों का उल्लेख हुआ है? तो कौन से मंडल में हुआ है? चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधित मंत्रों का उल्लेख हुआ है। जो इस मंडल के जो रचनाकार थे वो कौन थे? इस मंडल के रचनाकार वामदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही कौन सा सुमेलित है? कह रहा है संदेहवादी जो है, ठीक, कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें संदेहवादी जो है संजय बेलपत, भौतिकवादी अजित केश कंबलिन और नियतिवादी मखमली घोषाल का है। तो इसमें तीनों की तीनों आपके क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मौर्यकालीन अधिकारियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कह रहा है जो पुलसानी होती है वो जनसंपर्क अधिकारी होते थे, रज्जुक जिसे कहा जाता था वो भू राज्य से जुड़े अधिकारी होते थे, आटविक प्रमुख नगर अधिकारी होते थे, और पौत वाध्यक्ष जो होते थे वो मापतौल प्रमुख होते थे। ठीक, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? सी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। क्यों? आटविक जो होते थे वो वन विभाग के प्रमुख होते थे। किसके? वन विभाग जो होता था उसके प्रमुख होते थे। ठीक, वन विभाग के प्रमुख होते थे, प्रमुख नगर अधिकारी नहीं होते थे, याद रखना। आटविक वन विभाग के प्रमुख होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से तो इसमें कह रहा है, पहला है रवतक अभिलेख, कनिष्क के संबंधित शासक से रिलेटेड है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से। पुना ताम्रपात लेख जो है वो स्कंदगुप्त से, और मान कुंवर अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त से। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? पुना ताम्रपत्र जो लेख है वो स्कंदगुप्त से नहीं, किससे रिलेटेड था? वो था आपके प्रभावती गुप्त से। किससे? प्रभावती गुप्त। ठीक, ये याद रखना। इसी में समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ करने वाला बताया गया है, ये पुना ताम्रपत्र लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, कौन से प्राचीन कालीन बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित थे? नेलसिंडा, तोंडी, सालियूर, कावेरीपट्टनम। तो कौन से स्थित थे पश्चिमी तट पे? तो पहला और दूसरा सही है, नेलसिंडा और तोंडी जो है ये पश्चिमी तट पे थे। ठीक, और ये जो सालियर और कावेरीपट्टनम थे हैं ये पूर्वी तट पे स्थित थे। ठीक, ये दोनों पूर्वी तट के हैं, तीसरा चौथे वाले, और पहला दूसरा जो ऑप्शन है वो पश्चिमी तट के थे, तो इसलिए आंसर आपका सही होगा 1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्राचीन काल में प्रचलित शब्दावलियों में सही सुमेलित कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो सी जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि वलनजियर जो है प्राचीन कालिक व्यापारिक संगठन था, योद्धा से रिलेटेड नहीं था, ये एक व्यापारिक संगठन था। क्या था ये? व्यापारिक संगठन था। और आपके सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुल्तान बनने का सही कालक्रम कौन सा है? ठीक है, तो सबको पहले कालक्रम देख लेते हैं। रुकनुद्दीन जो फिरोज थे इनका ये 1236 में बने थे सुल्तान। अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 46 के बीच में। नसरुद्दीन महमूद जो थे वो 1246 से 65, और जो गयासुद्दीन बलबन थे ये 1266 से 87। ठीक, तो इसमें कौन सा कह रहा है सही उत्तर देना है आपको? तो 1 2 3 4 लाइन से ही है, तो आपका पहला आंसर जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा अकाल संहिता का निर्माण किया गया था? ठीक, किसके द्वारा अकाल संहिता का निर्माण किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अकाल संहिता का निर्माण किया गया था। ठीक, यह किससे रिलेटेड था? तो यह एक कृषि कार्य में सुधार के उद्देश्य से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक,
तुलु वंश वीर नरसिंह द्वारा संस्थापक किया गया, अरविडु वंश वेंकट प्रथम द्वारा, बहमनी वामन शाह द्वारा, और शाहमीर वंश जो है वो शाहमीर द्वारा। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? बी जो है ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? अरविडु वंश का जो संस्थापक था वो वेंकट प्रथम नहीं थे, वो कौन थे फिर? वो तिरुमल द्वारा संस्थापित किया गया था। इसको तिरुमल द्वारा अरविडु वंश का संस्थापन किया गया था। यह विजयनगर साम्राज्य का राजवंश था जो तालीकोटा के युद्ध में तुलु वंश के पतन के बाद अस्तित्व में आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा संकलित इस्लामी कानून के संग्रह का क्या नाम था? ठीक, तो इसका था फतवाए आलमगीरी, फतवाए आलमगीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया, यह कथन किस घटना से संबंधित है? तो यह कथन जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ। ठीक, जिसी में 92 में कौन सी संधि हुई थी? 1792 में 1792 में आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। किसकी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक, इसी में कॉर्नवालिस ने उत्साहित होकर ऐसा चीज कहा था, डंडस पत्र में लिखा था कि हमें अपने मित्रों की शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया। तो ये किसका कथन है? ये भी याद रखना, कॉर्नवालिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने उद्योगपतियों को किस क्षेत्र में निवेश करने पर लाभ की गारंटी प्रदान की जो तत्कालिक समय में संपूर्ण यूरोप में चर्चा का एक केंद्र रहा? तो भारतीय रेल निर्माण में। किसमें? भारतीय रेल निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों के समय बने रॉयल कमीशन का संबंध किससे था? तो अंग्रेजों के समय जो रॉयल कमीशन बना था उसका संबंध था सेना में भर्ती से रिलेटेड। 1857 के बाद जब ब्रिटिश ने सैन्य व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया तो उसकी बड़ी सैनिक भर्ती हेतु एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया। तो कब किया गया ये भी याद रखना, 1857 के बाद इसका गठन हुआ रॉयल कमीशन का। किसके लिए? सेना में भर्ती से संबंधित। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किस आदिवासी विद्रोह की नेत्री को रानी का उपाधि से सम्मानित किया? तो इसमें ऑप्शन आपका जाएगा बी, गैंडिन लियू जो थी इनको रानी कहा गया था। ये नागा आंदोलन से रिलेटेड थी। नागा आंदोलन के प्रारंभिक नेता जो जादोनांग थे रानमेई के, उनसे रिलेटेड थी। जादोनांग का फांसी देने के बाद इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था तो ये गैंडिन लियू ने ही किया था 70 वर्षीय में। ठीक, इस गैंडिन लियू ने ही आदिवासी आंदोलन को गांधी जी के सविनय अयोग्य आंदोलन से जोड़ा था। ये भी याद रखना कि जो किस आदिवासी महिला ने अपने आंदोलन को सविनय अयोग्य आंदोलन के गांधी जी से जोड़ा, तो गैंडिन लियू ही थी। ठीक, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इनको रानी की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने किया था? कोलकाता मदरसा की स्थापना पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा है बेलेजली, राजा राम मोहन राय, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग जो थे इन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी और कब की थी? 1781 में। ठीक, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? तो दक्षिण भारत में जो आत्मसम्मान आंदोलन चलाया वो वी रामास्वामी नायकर ने चलाया था 1920 में। कब चलाया था? 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में वी रामास्वामी नायकर ने चलाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही उत्तर है? कह रहा है शोर कमेटी का संबंध कामागाटामारू जहाज के यात्रियों की कानूनी मदद हेतु था। दूसरा कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। दूसरा कह रहा है एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और हंटर कमेटी का जो संबंध जो है जलियांवाला बाग से हत्याकांड से था। तो इसमें कौन सा आपका सही है पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें आपका जो सही है पहला सही है, दूसरा सही है,
चौथा सही है, हंटर कमेटी। लेकिन एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला नहीं थी, बल्कि जो सरोजिनी नायडू थी वो प्रथम महिला भारतीय महिला थी। एक चीज याद रखना, जहां अगर पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, पॉइंट ध्यान देना, भारतीय नहीं लिखा है, प्रथम महिला अध्यक्ष, तब होगा एनी बेसेंट। और जैसे ही क्वेश्चन आ गया कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तो वहां सरोजिनी नायडू आएंगी। सरोजिनी नायडू कब बनाई गई थी? तो ये कानपुर का जो अधिवेशन था उसमें, किसमें? कानपुर के अधिवेशन में, 1925 का जो अधिवेशन था उसमें। इसके पहले जो 1924 का अधिवेशन था, याद रखना, 1924 के अधिवेशन में मात्र एक अधिवेशन में जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, बेलगाम की अध्यक्ष सम्मेलन, बेलगाम का जो अधिवेशन हुआ था वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या प्रयास किसने किया? ठीक, तो वो किया है आपके प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस दोनों ने। आपका सी आंसर होगा। कब किया था ये? किया था आपके इन्होंने स्टार्ट किया था 30 अप्रैल 1908 में प्रयास किया था, बट नहीं हुए। बाद में इन्होंने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी ने जो प्रयास किया था वो 1908 में किया था, याद रखना। निम्नलिखित प्रस्तावों कमीशन को पहले के बाद से क्रम में लगाए हैं। ठीक, पहले फिर बाद, मतलब सबसे पहला कौन सा था, फिर बाद में कौन है। तो अगस्त प्रस्ताव अगर देखा, सॉरी क्रिप्स प्रस्ताव अगर देखा जाए तो क्रिप्स प्रस्ताव आया था आपका 1942 में। कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी वो 1946, अगस्त प्रस्ताव 1940, और बेवल योजना जो आया था वो 1945। तो इसको लाइन से लगाना है। तो सबसे पहले 40, फिर 42, मतलब 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4, और फिर 2, 3 1 4 2। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने प्रथम बार आधिकारिक रूप से किस तिथि की घोषणा भारत को आजाद कर दिया था? ठीक, तो कब किया था ये पूछ रहा है। तो 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए अंग्रेजों ने जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे, ऐसा घोषणा उन्होंने कर दिया था। कब किया था? 20 फरवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अंग्रेज ने पिंडारियों को मराठों का शिकारी कुत्ता कहा था? ठीक है, तो ये मैल्कम जो थे उस समय, उन्होंने ऐसा कहा था। मैल्कम जो थे उन्होंने कहा कि मराठा हैं, मराठा शिकारियों का शिकारी कुत्ता है कहा था। मुख्य पिंडारी सरदार जीतू वासल और मोहम्मद आमिर खान जो करीम खान थे उनके लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन आधारों पर किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? कह रहा है कि राष्ट्रहित, स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था। तो ये किस पे लगाया जा सकता है? किन आधारों पर किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो लगाया जा सकता है पूछ रहा है। तो इसमें आपका स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था होगा। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 25 से 28 में यह कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया है। आर्टिकल 25(1) में कहा गया है, 25(1) में कहा गया है कि राजलोक व्यवस्था और सदाचार, स्वास्थ्य के आधार पर किसी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है या लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेषण रिट निम्न में से किसके खिलाफ जारी की जा सकती है? तो अर्ध न्यायिक निकाय के खिलाफ उत्प्रेषण रिट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व हैं कौन कौन से हैं आपके? तो आपके नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत मार्गदर्शक सिद्धांत। वाद योग्य नीति निदेशक नहीं है। वाद योग्य कौन है आपका? फंडामेंटल राइट्स जो है वो वाद योग्य है, लेकिन
नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं, इसलिए दूसरा गलत है। ऑप्शन होगा आपका 1, 3, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा है। ठीक है, 54 कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, 55 कह रहा है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, तीसरा कह रहा है 56 की राष्ट्रपति की पदावधि, 58 कह रहा है राष्ट्रपति की योग्यताएं। तो कौन सा जो है पुनः वो सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। और क्यों नहीं सही है? अनुच्छेद जो 55 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन किया गया है। इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन किया गया है। अगर पुनर्निर्वाचन की जो बात करें तो वो आर्टिकल 57 में, ये जो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है ये आर्टिकल 57 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित किया गया है? तो ये किया गया आपका 91 संशोधन जो हुआ था 2003 का 91 संशोधन, उसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को निश्चित किया गया था। ठीक, कितना होगा कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के केवल 15% से अधिक नहीं होगी मंत्रिपरिषद की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न निकायों पर विचार करना है आपको। निकाय दिए हुए हैं नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। इनमें से पदेन भारत जो है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उपयुक्त में से किनके जो हैं पदेन अध्यक्ष होते हैं? ठीक, तो उसके तीनों के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। दूसरा कह रहा है दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की योग्यता पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है, तो वो है आपका ए। क्यों? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि कौन करता है? ये जो लोकसभा और अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में राज्यसभापति जो होते हैं वो करते हैं, राष्ट्रपति नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। दूसरा कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती हैं। तो ये कौन सा इसमें सही है आपका? तो पहला सही है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है मंत्री जो होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। दूसरा कह रहा है जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से। ठीक, इसलिए गलत है दूसरा, पहला सही होगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष बहुमत वाले दल या गठबंधन से चुना जाता है? ठीक, तो किसको चुना जाता है? तो इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। एक बार देख लेते हैं क्या है। संविधान के अनुच्छेद 93 में केवल इतना प्रावधान किया गया कि लोकसभा जो है अपने 2 सदस्यों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। वस्तुतः इसके लिए बहुमत वाले दल और विपक्ष से कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, किंतु परंपरा के आधार पर अध्यक्ष का पद सत्तारूढ़ दल गठबंधन से, जबकि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष से होता है। मतलब संविधान में इसका किसी अनुच्छेद से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है? तो है आर्टिकल 312। इसके तहत कहता है कि राज्यसभा जो है वो एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन प्रस्ताव कर सकती है, जिसमें एक राज्यसभा का ये विशेष अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन क्या है? असत्य कथन बताना है आपको। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक सदन के सत्रावसान पर समाप्त हो जाता है। ठीक, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। दूसरा गलत है आपका। क्यों? जो संचित निधि होता है इस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि संसद का नियंत्रण होता है। किसका? संसद का नियंत्रण होता है। तो बी ऑप्शन आपका असत्य है। और ऑप्शन देख लेते हैं, ये दोनों सत्य हैं। संयुक्त के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, सही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद ही शून्यकाल कहा जाता है, तो सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद की संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो कौन सा सही कथन है? तो दोनों के दोनों क्या है, कथन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन वनों में 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये शुष्क मौसम से अपने पत्ते गिरा देते हैं और इन्हें पॉर्कलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है। उपयुक्त विवरण में निम्नलिखित वनस्पति प्रकारों में किसका वर्णन किया जाता है? तो यह किया जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मिट्टी जो है अपरिपक्व अविकसित मृदा परछेदिका होती हैं। इनमें पोटास फास्फोरस क्षार कम होते हैं, जबकि जो नाइट्रोजन इसमें अधिक होती है। ठीक, दूसरा कह रहा है काली मिट्टी में उच्च ह्यूमस के साथ नमी होती है, जबकि एल्यूमिना और लोहे की मात्रा कम होती है। ठीक, दूसरा कह रहा है लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है, जिसमें लोहे ऑक्साइड उच्च और चूने व मैग्नीशिया की कमी होती है। तो इसमें कौन सा कथन आपका सही है कह रहा है? ठीक है, तो आपका जो कथन सही है आपका वो केवल दूसरा है। एक बार देख लेते हैं क्यों कथन सही। जलोढ़ मिट्टी के बारे में, जलोढ़ मिट्टी में अपरिपक्व अविकसित मृदा प्रत्येक्षिका होती हैं, चलो इतना सही है। इसमें जो है पोटास फास्फोरस का जो क्षार है वो उच्च होता है, यहाँ कम किया हुआ है, ये उच्च होता है, जबकि जो नाइट्रोजन और ह्यूमस होता है वो कम होता है, तो यहाँ अधिक कर दिया, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि लेटराइट की उच्च तापमान उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है, सही है, जिसमें लोहे के ऑक्साइड उच्च और चूने व मैग्नीशिया की कमी होती है। तो इसमें ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ, ऑप्शन तीसरा सही है। दूसरा क्या है, काली मिट्टी में एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड चूना मैग्नीशियम कार्बोनेट नमी प्राप्त मात्रा में होती हैं, जबकि ह्यूमस फॉस्फेट और नाइट्रोजन जो होते हैं कम होती है, ये उचित मात्रा में होती है। तो ये गलत होगा, केवल तीसरा सही होगा, ऑप्शन इसमें दिया नहीं था, केवल तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? वितरिकाएं नदी के मुहाने के निकट डेल्टा जो नदी के स्रोत पर बनने वाली धाराओं का समूह है। ठीक, तो यही गलत है। वितरिकाएं जो होती हैं वो नदी के मुहाने के निकट डेल्टा के अवसादों के बीच बनने वाली धाराओं का समूह है। ठीक, नदी के स्रोत पर नहीं, नदी के मुहाने के निकट जो डेल्टा के अवसादों के बीच जो बनने वाली धाराएं हैं उनका समूह है। तो पहला ही ऑप्शन आपका इसमें कथन सही नहीं है। और पढ़ लेते हैं जो सही है। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो तेथिस भू अभिनीति जियोसाइक्लिन में भरी हुई तलछट से हिमालय का उत्थान हुआ। दूसरा कह रहा है दक्कन ट्रैक आग्नेय चट्टानों जो इग्नियस रॉक होते हैं उनसे निर्मित है, जिसमें कालांतर में काली मिट्टी बनी है, सही है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, बड़े डेल्टा बनाती हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार के संबंध में लिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? ठीक है, कह रहा है राजस्थान में मुख्य पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम को है, इसलिए मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति उसमें दिशा में अधिक रही है। दूसरा कह रहा है थार मरुस्थल प्रमुख रूप से मानसून संचालित रेगिस्तान है, जहाँ गर्मी के महीनों के दौरान वायु अपर्दन एक बड़ी समस्या है, जबकि अरावली सेडी रेगिस्तान के प्रसार में एक प्रमुख बाधा है, लेकिन इसमें भारी खनन से रेगिस्तान का फैलाव हो रहा है, ये कह रहा है। ठीक, तो कौन सा इसमें सत्य है पूछ रहा है? तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्यों? राजस्थान में जो प्रमुख पवनों की दिशा होती है, ठीक, वो दक्षिण पश्चिम पूर्व से पूर्वोत्तर की ओर होती है, दक्षिण पूर्व से पूर्वोत्तर की ओर होती है, उत्तर पूर्व से नहीं, दक्षिण पूर्व से पूर्वोत्तर की ओर होती है, इसलिए मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति उस दिशा में अधिक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाराल जो पहाड़ियां हैं मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करती हैं। दूसरा कह रहा है मणिपुर पहाड़ियां जो हैं वो बराक नदी का स्रोत हैं,
जो सुरमा मेघना नदी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेइतेई मणिपुर राज्य का प्रमुख जातीय समूह है। राज्य में मेइतेई लोगों की कुल आबादी 2 से 3 मिलियन है। कह रहा है मेइतेई राज्य की प्रमुख जातीय समूह है और भारत का सबसे ऊंचा जो है मिट्टी बांध मणिपुर में स्थित है। तो कौन सा इसमें सही है? तो इसमें आपके चारों के चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह मिस्ट्रल पवन के समान है। यह एडियाटिक तट पर अनुभव की जाने वाली ठंडी उत्तर पूर्वी हवा। यह प्रचंड है और महाद्वीप यूरोप भूमध्य सागरीय के बीच दबाव के अंतर के कारण उत्पन्न होती है। यह आमतौर पर सर्दियों में प्रभावित होती है, जब महाद्वीपीय यूरोप पर वायुमंडलीय दबाव भूमध्य सागर की तुलना में अधिक होता है। ठीक, इनमें से किस पवन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है आपके पास चिनूक, बोरा, नॉर्वेस्टर, फॉन। किसका किया गया है? तो ये है ऑप्शन बोरा जो है इसका वर्णन इसके किया गया है, जिसे बोरा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। दूसरा कह रहा है भारत वित्तीय पूंजी में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा कथन सही नहीं है। क्यों? जापान बैंक जो है वित्तीय पूंजी में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, भारत बैंक नहीं। कौन सा? जापान बैंक। एशियाई विकास बैंक की जो कल्पना है 1960 में के दशक में एक वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य रहा है। ठीक, याद रखना। भीम बेटका जो पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन पेंटिंग्स को पुरापाषाण युग से लेकर मध्ययुगीन युग तक चिन्हित किया गया है। चित्रों में लोगों के दैनिक जीवन के तरीके को दर्शाया गया है। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही है? तो ये दोनों के दोनों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा की 2 गैर अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। गैर अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। गैर अस्थायी सीटें महाद्वीपीय आधार पर वितरित की जाती हैं। ठीक, तो कौन सा इसमें सही है? बी ऑप्शन जो है दूसरा केवल इसमें सही है। ठीक, हर साल महासभा 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए 5 गैर अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। इसमें क्या बोला है? 2। 5 गैर अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। महासभा जो प्रस्ताव के अनुसार 10 गैर अस्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर निम्नानुसार वितरित की जाती हैं। अफ्रीकी एशियाई राज्यों के लिए 5, पूर्वी राज्यों के लिए 1, और लैटिन अमेरिकी कैरिबियन राज्यों के लिए 2 और पश्चिमी यूरोपीय राज्यों के लिए 2 ऐसे वितरित की जाती हैं। तो केवल ये सही है। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी SAGE, कौन सा कथन सही है? कह रहा है पहला, इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया क्षेत्र में सतत ऊर्जा का सक्षम बनाना है। दूसरा कह रहा है यह दक्षिण एशिया के सभी प्रमुख तेल आयात करने वाले देशों का समूह है। तीसरा कह रहा है भारत ने हाल ही में इस समूह में अपनी सदस्यता वापस ले ली। कौन सा सही है ये पूछ रहा है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, 1 2 3 3 1 2 3। तो इसमें जो सही है आंसर है आपका 1, केवल 1 सही है। देख लेते हैं क्यों। कह रहा है यह दक्षिण एशिया के सभी प्रमुख तेल आयात करने वाले देशों का समूह है। यह एक उच्च स्तरीय समूह है जिसको विदेश मंत्रालय, ठीक है, और रन थिंक टैंक्स रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के तहत स्थापित किया गया है। ठीक, यह भारत, ठीक है, भारत चीन बेल्ट एंड रोड BRI जो है इनिशिएटिव पर अपनी महत्वाकांक्षी वैश्विक बिजली ग्रिड योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये दोनों इसीलिए गलत है, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
आर्कटिक परिस्थिति के संबंध में क्या सही है, आर्कटिक परिस्थिति के संबंध में क्या सही है। ठीक है, तो कह रहा है एक अंतर सरकारी फोरम है। दूसरा कह रहा है इसका उद्देश्य आर्कटिक पर्यावरणीय स्थितियों की रक्षा करना है। तीसरा कह रहा है भारत चीन दोनों आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो बता दो ये तीनों के तीनों कथन आपके सत्य हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा G7 समूह का सदस्य नहीं है, कह रहा है तो G7 समूह का सदस्य जो नहीं है वो ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है। कौन कौन सा है फिर, तीन तो दिए हुए हैं, कनाडा, जर्मनी, जापान। ठीक, तो और कौन से हैं, यूएस है, यूके है, ठीक, उसके बाद आपका जर्मनी दिया हुआ है, फ्रांस और इटली, चार ये हैं G7। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु हथियार निषेध संधि के संबंध में लिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा सही है। या किसी भी परमाणु हथियार गतिविधियों में भाग लेने में प्रतिबंध लगाता है, या गैर बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है। तो इसमें कौन सा कथन सही है। पहला कथन आपका सही है, भारत ने ना तो इसके हस्ताक्षर किए हैं और ना ही इसकी पुष्टि की है। ठीक, दूसरा चीज़ है यह पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, गैर बाध्यकारी नहीं, बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है कानूनी रूप से। ठीक, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है। टाइटन जो है वो किस ग्रह का चंद्रमा है पूछ रहा है, तो वो शनि ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री गर्म लहर, इसके बारे में रिलेटेड है। समुद्री गर्म लहर मरीन हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्हें लंबे समय अवधि के लिए होने वाले महासागरों के ताप के रूप में संदर्भित किया जाता है। दूसरा कह रहा है ये गर्मी मौसम या गर्मियों के अंत के मौसम में होते हैं। तो इसमें से कौन सा आपका सही है, तो पहला आपका सही है। क्यों, ये गर्मी नहीं, ये गर्मी सर्दी दोनों में हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ रिजर्व है। नामेरी नेशनल पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन नेशनल पार्क, तीनों में से कौन सा बाघ रिजर्व है ये पूछ रहा है। तो बाघ रिजर्व तीनों के तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति, और आज का लास्ट क्वेश्चन, जनजाति एवं उनसे संबंधित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो जो सी है ये सुमेलित नहीं है। एस्किमो जनजाति ब्राज़ील में नहीं पाई जाती है। तो एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का एवं साइबेरिया वाले क्षेत्र में पाई जाती है। आइनू आपकी जापान में पाई जाती है, बंटू अफ्रीका में, और द्रविड़ जो जनजाति हैं वो भारत में पाई जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। ठीक, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी आरओ देने जा रहे हैं आप लोगों को शेयर करें कि वो भी फास्ट रिवीजन के माध्यम से कम जितने क्वेश्चन कवर कर पाएँ कर लें, जिससे उनको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत भी हेल्प हो जाए इसमें। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।